आप इतने 2 हफ्तों से एक चीज देख रहे थे, एक आदमी आता है अंदर, अपने घर में आता है और बीवी को कुछ चिढ़ाड़ के कहता है, फिर कहता है क्या करूं यार, मैं क्या करूं, मतलब गुस्सा सब कुछ करता हूं, कंट्रोल नहीं होता। फिर आपने देखा कि एक साहिबा कहती हैं अपनी बच्चे की रिपोर्ट देख के, मैं तुम्हें कितनी मेहनत कराती हूँ फिर भी तुम्हारे रिजल्ट सही नहीं आते, मैं क्या करूं। ऐसी बहुत सारी जिंदगी में हमें हमारी चीजें होती हैं जिसमें अक्सर हमारे सारे मसलों का हल हमें समझ में नहीं आ रहा होता और हम एंड करते हैं एक जुमले पर, और वो जुमला होता है यार मैं क्या करूं यार। मुझे भी जब प्रोग्राम की बहुत टेंशन होती है, काम बहुत होता है, मसले मसाइल होते हैं, टाइम नहीं दे पाती अपने लोगों को, फिर मैं भी अक्सर एंड करती हूँ उस जुमले पे, यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, एक इंसान तो इतने सारे गम। तो आपकी जिंदगी में भी ये होता होगा, आई एम श्योर होता होगा। तो इसीलिए हमने ये सेगमेंट शुरू किया है जिसमें मुख्तलिफ आपके जो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स जो डेली आप जिनको डील कर रहे होते हैं और कभी डील नहीं भी हो पाती, आप उसको टैकल सही तरह से नहीं कर पाते, इन तमाम मसलों का हल हम बताएंगे। आज के सेगमेंट में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माय हस्बैंड हेट्स मी, या मेरे मियाँ जो हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं। ये कोई ऐसा जुमला नहीं है जिस पर आप कहें ओहो ये मेरे घर का मसला नहीं है, ये हर दूसरे घर का मसला है। अगर आपके घर का नहीं है तो दूसरे घर का है, और अगर दूसरे घर का नहीं है तो आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में, आपके घर में ये मसले मसाइल रहते हैं। शादियां हो जाती हैं, उन शादियों के बाद वो कामयाब नहीं हो पाती और लड़कियां, या इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़कियां यूं ही जिंदगियां गुजारती चली जाती हैं। शादी ठीक ठाक चल रही है, बीच में कुछ ऐसा आ जाता है कि समझ में नहीं आता कि एकदम से हस्बैंड का मिजाज यूं क्यों हो गया, हस्बैंड या आप वाइफ कह लें, ऐसा सिलसिला हो जाता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। अब सबसे बड़ा मसला ये कि ये सेगमेंट करेगा कौन। मैंने आपको आज 3 ऑप्शंस दिए थे और आज का फूड फॉर थॉट भी यही था। 3 नाम दिए, अनवर मकसूद साहब। अब सोचें अगर अनवर मकसूद साहब ये सेगमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपको लगेगा कि फिर तो इसमें मोइन अख्तर को भी आना चाहिए, फिर आपको लगेगा कि इसमें 2-4 और लोग जो उनके साथ होते हैं वो भी इसमें आने चाहिए और बहुत मजा रहेगा, हल हो सकता है मिल जाए आपको। सोचें अगर जैस्मिन मंजूर ये सेगमेंट करेंगी तो आप कैसा सेगमेंट को एक्सपेक्ट करेंगे। वो हो सकता है आपसे ये कहें तुम्हारे हस्बैंड की किस सियासी जमात का से ताल्लुक है और पहले क्यों नहीं बताया, और पहले और आप मुझे ये बताएं कि जब मियाँ का ताल्लुक इस सियासी जमात से है तो बेगम का ताल्लुक इस सियासी जमात से क्यों नहीं है। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और अगर प्रोफेसर मुईज इस सेगमेंट को करेंगे तो कैसे करेंगे, माइंड साइंसेस की कोई चीजें अप्लाई करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूं कि इन 3 नामों में से कौन हमारे सेगमेंट को करने जा रहा है। बता दूं? बिल्कुल, आई थिंक है, दिखा दें। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। इतनी देर लगा दी, क्या कर रही थी तुम? कुछ भी कर लूं यार, ये गुस्सा खत्म नहीं होता, मैं क्या करूं? आपको भी गुस्सा आता होगा और आप सोचते होंगे मैं क्या करूं। जवाब जानने के लिए देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता चल गया आपको। सो लेट्स वेलकम पायनियर ऑफ माइंड साइंसेज इन पाकिस्तान, प्रोफेसर मुईज। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, प्लीज बैठे, मैं चाय ले लूं अपनी, बैठे। आखिर हमने आज ये बहुत दिनों से लोगों को परेशानी हो रही थी, ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी, हमारा ईमेल बॉक्स भर गया था, सस्पेंस खत्म कर दिया, सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था जो वो खत्म हो गया कि सेगमेंट आप कर रहे हैं। ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। और जिंदगी में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, और साइंस किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें? मेरे ख्याल में पूरी जिंदगी जो सेगमेंट का नाम था बड़ा रेलेवेंट था, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू, है ना, एंड दिस इज हु आई एम। तो मैं सारी जिंदगी यही कर रहा हूँ, लोगों के सवाल के जवाब दे रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू। कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, कभी वक्त सॉल्व कर देता है। कई दफा ये होता है इंसान एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ और बूझ के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो कई तरीके हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आई थिंक AR भाई की टीम की बड़ी काविश, बड़ी मेहनत आप सबकी, और बड़ा रिमार्केबल लाए, क्योंकि ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में बहुत जरूरी है कि हम लोगों को कम से कम
मसले का हल बता सके, हल ना बता सके तो रास्ता बता। एंटरटेनमेंट जरूर करें आप प्रोग्राम में, बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट के सेगमेंट भी लाएं, सब कुछ हो, लेकिन हम जहाँ थे उस एंटरटेनमेंट से आप खुश 2 मिनट के लिए जरूर हो जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम जहाँ होते हैं, जिन प्रॉब्लम्स में होते हैं, वहीं रह जाते हैं, हम आगे नहीं चलते। तो ये वाले सेगमेंट्स या इस तरह की बात जहाँ आपकी बात सुनी जा सकती है, वो आपकी जिंदगी को आगे बेहतर करने में कामयाब हम समझते हैं कि साबित हो सकते हैं। वो चाहे मैं क्या करूं हो, चाहे वो मेरा थर्सडे को जो सेगमेंट आता है छूलो आसमां वो हो, या कोई और सेगमेंट्स हो, फ्राइडे को आप जो नईम साहब का होता है। असल में ये जो है ना, इस वक्त ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, एक यूनिवर्सल इशू ये है। हाँ कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं और उनको ये नहीं पता कि इन मसलों का सोल्यूशन क्या होगा। तो ये मैं क्या करूं, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना इस वक्त। जहां रिसेशन है वहां और प्रॉब्लम्स हैं, जहां वो माशरे जो बड़े तरक्की याफ्ता हैं, जहां बाज़ाहिर सिविक प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां और किस्म के प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो सर्वाइवल जो है इस वक्त स्टेक है और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आई थिंक ओवरऑल पूरा जो जीएमपी चाहे है वो आपकी शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे वो आपकी करियर के हवाले से हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में आपकी जॉब, बहन भाई, रिश्ते, दोस्त, सड़क पे चलना, इन तमाम चीजों में आपको कहीं ना कहीं हर्डल, कोई ना कोई मुश्किलात आती हैं। जब आती हैं तो फिर आपको होता है क्या करना चाहिए अब यहाँ, और उसके लिए कोई गाइडेंस होनी बड़ी जरूरी है, जो कि वी विल ट्राई कि हम इस सेगमेंट से उसे व्हाटएवर वी कैन डू। हाँ। अच्छा, ये दूसरी चीज़ है कि ये हम कनेक्टेड होंगे मुख्तलिफ और चीज़ों से भी, और उसमें हम लोग किसी किस्म का सवाल भेज सकते हैं जो उनके ख्याल में इश्यूज हैं। इनिशियली हम कुछ ऐसे इश्यूज लेंगे जो बड़े कॉमन हैं, जैसे आज का हमारा, अब मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेगमेंट का टॉपिक है वो है माय हस्बैंड हेट्स मी। बहुत सारी ऐसी कॉल्स जो नहीं चाहती खवातीन अपने नाम रिवील करना, प्रोग्राम में अपनी सीक्रेसी मेंटेन रखना चाहिए। मेरी पूरी टीम इसमें आपके साथ होगी, आपका नाम नहीं बताया जाएगा स्क्रीन पर, ना मैं बताऊंगी ना टीम। तो आप आ सकती हैं, आप लाइव कॉल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम है इस हवाले से। हम अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक खातून जो अभी सुबह से आप देख भी रहे थे, उन्होंने अपनी कॉल रिकॉर्ड कराई है, और उसके बाद फिर हम आएंगे और यहीं से गुफ्तगू शुरू करें। मेरे शौहर मुझे नापसंद करते हैं। मैं भी एक आम औरत हूँ आपकी तरह। कसूर सिर्फ इतना है, जहाँ माँ बाप ने बोला वहाँ शादी कर ली। सज़ा में मिली नफ़रत, वो भी मेरे शौहर की। वजह कोई भी हो, नफ़रत का शिकार मैं हूँ। कोई एक दिन जो ज़िंदगी में इन 10 सालों में मोहब्बत का गुजरा हो, मेरी हैसियत एक काम करने वाली, या फिर मेरे शौहर को जब बेड पे ज़रूरत होती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अपने शौहर की नफ़रत का शिकार क्यों हूँ? क्या मुझे प्यार नहीं चाहिए? क्या मुझे अहमियत नहीं चाहिए? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मैं प्यार की मुस्तहिक नहीं हूँ? कब तक इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा में भुगतूं? मैं क्या करूँ? और जैसे मैंने सुबह कहा था कि मसला मुख्तलिफ, आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें, नौइयत हो सकता है, हालात थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ, ख़वातीन के मसाइल ऐसे होते हैं। अब जब ऐसे हों और आपको ये पता चल जाए प्रोफेसर साहब कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको नापसंद करते हैं, कुछ हेट्रेड है बीच में, तो फिर आपको किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है? पहली तो चीज़ ये है कि जब हम बहुत सारी अपनी गुफ्तगू